अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है कंपलसरी पेपर इसके गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ। ये जो आप लोगों को गेस्ट प्रोवाइड करूँगी ये जस्ट सब्जेक्टिव पार्ट के होंगे और ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रुप 2 से। इसमें फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाते हैं शॉर्ट स्टोरीज में से, वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है पेपर में, और इसमें सब क्वेश्चन गिवन किए जाते हैं। वो कौन कौन से सब क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं और मैं आप लोगों को बोलती भी चाहती हूँ, आप लोग इन्हें मार्क करते जाएं। फर्स्ट है टोटल मैंने आपको प्रोवाइड किया 44। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएं। व्हाट वाज द मैसेज नॉमा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन यूनिट। सेकंड स्टेटमेंट है व्हाट क्लाइमेट डिड हैरिस फैमिली फेस ऑन मार्स। थर्ड स्टेटमेंट है व्हाई डिड नॉट द वुमन वॉच द बॉय while preparing a dish. Fourth statement, why did Manana accuse Hubert of picking the lost pocketbook? Five statement है what were the feelings of Gorgeous on the ceremony occasion. Six statement है why did not the villagers let the quack treat the old man? Next question number 7 है are hoopers different from locusts? Why are hoopers still more dangerous? Eighth statement, how did Jim behave when Della told her that she had sold her hair? Ninth statement है why did the quack come back to the caveman? Tenth statement है what was the cause of Negro's discontentment? Next 11th statement है how much did Della save for Christmas? 12th statement, what was the appearance of the young man wearing our coat? 13th statement है what does the author like about Christmas? Next 14th statement, at what point of journey in his dream did the author hear the throbbing sound of wings? 15th statement है what did Mr. Stewart tell Mr. and Mrs. Arthur Lewis about the button unit? नेक्स्ट आपका 16 से ऑनवर्ड 44 तक आप लोगों को ये क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे। इनके स्टेटमेंट्स भी आपको बुक पे इजीली इन सब के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग इन सब को मार्क कर लें। ध्यान से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। स्क्रीन पे इजीली आप लोगों को शो हो रहे हैं, बस आप लोग मार्क करते जाएं इन्हें। टोटल ये 44 क्वेश्चंस हैं और ये आप लोगों ने लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। अक्सर क्वेश्चंस इनमें से बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए आप लोगों का जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो लेटर्स का होता है और एप्लीकेशंस का। लेटर्स यहाँ पे आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशंस के भी नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। लेटर्स के जो नंबर है वो है 3, 4, 8, 11, 12 और 14। ये आप लोगों की जो बुक है ग्रामर की उसमें से प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है इनके जो नंबर्स हैं वो है 1, 2, 4, 5, 6 एंड 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है स्टोरी का। स्टोरी के भी यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज हैं उनके नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है 2nd, 4, 6, 7 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पोएम का आप लोगों ने स्टेंजा करना होता है, उसके लिए रेफरेंस आपने देना होता है, साथ में उसकी आप लोगों ने पैराग्राफ प्रेफरेंस भी राइट करना होता है। पोएम नंबर 1 है, इसका यहाँ पे फर्स्ट एक जो स्टेंजा के लिए आप लोगों को पैराग्राफ गिवन है, लाइन्स गिवन है, वो है आई हेयर से स्टार्ट होके ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप तक। सेकंड पोएम नंबर 2 है, इसके लिए स्टार्ट हो रही है स्नॉर्थिंग नॉइसली से स्टार्ट है और एंड हो रही है कॉचेस। सेकंड एक और इसका आप लोगों को गिवन है पैराग्राफ, वो है इन द फार्म, यहाँ से स्टार्ट होके शेक्सपियर एंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 जो है इसमें से भी 2 गिवन है। फर्स्ट है ना ऑफ माई, यहाँ से स्टार्ट होकर 50 मोर एंड सेकंड है एंड सिंस 2 से स्टार्ट होकर विद स्नो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, इसमें से जस्ट 1 है ओ वेयर से स्टार्ट होके टॉल रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इसकी स्टार्ट है द टेक से स्टार्ट है और एंड है फाउंटेन वेट। पॉइंट नंबर 6 का जो आप लोगों को स्टार्टिंग है वो है वॉचिंग हर और एंड है इसका अवेट। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 में से भी एक ही है आपके पास, फिजरिंग द एटम, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका एंड होगा ऑन फुट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, आप पुअर लाइफ से स्टार्ट एंड एंड होगा स्टैंड एंड स्टेयर। लास्ट पॉइंट नंबर 13 है, इसमें से भी एक ही गिवन है आपको, जो स्टार्ट हो रहा है नो आई कुड से स्टार्ट होगा और इसका एंड होगा फ्यूरियस।
ये आपका ए पार्ट हो गया। इसी का बी पार्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के लिए जो आपको हर चैप्टर में से पैराग्राफ गिवन होते हैं वो नोट डाउन कर लें। फर्स्ट आपको जो यूनिट नंबर 1 है बटन, इसमें से 2 गिवन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है माय डियर लेडी से स्टार्ट होके योर हस्बैंड यहाँ पे एंड होगा। सेकंड है शी विल्ड, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा रिसीवर। सेकंड यूनिट नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई, ये चैप्टर है, यूनिट है, इसमें से 2 भी गिवन है। फर्स्ट है दिस इज द वे, यहाँ से स्टार्ट होके मैनी ईयर्स तक एंड। सेकंड है लुक एट दिस, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका एंड होगा द अर्थ। थर्ड यूनिट नंबर 3 है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, इसमें से 3 गिवन है आपको। फर्स्ट है द टाउन से स्टार्ट एंड एंड इंग्लिश फास्ट। सेकंड है द मैन फेल्ट, यहाँ से स्टार्ट है और एंड होगा स्मोक। थर्ड है हियर यू आर हैरी, यहाँ से स्टार्ट और एंड होगा योरसेल्फ। यूनिट नंबर 4 है थैंक यू मैम, इसमें से 2 गिवन है। फर्स्ट है लेट द वाटर, यहाँ से स्टार्ट एंड टॉवल पर एंड। सेकंड है बाय द टाइम, यहाँ से स्टार्ट है और एंड हो रहा है इसका वॉचिंग पर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसमें भी 2 गिवन है। फर्स्ट वाई मी, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा हर्ड ऑफ इट। सेकंड है व्हाट एवर रीजंस, यहाँ से स्टार्ट एंड एंड होगा इसका बैक। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 है, इसमें से 1 गिवन है लाइफ इज लाइक, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड हो रहा है विंस द। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 द यूज ऑफ फोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका डज योर थ्रॉट एंड एंड हो रहा है माई फेस। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ शादी, इसका स्टार्ट हो रहा है नो सेट द बॉय एंड एंड होगा विलेज बी रून्ड। नेक्स्ट सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का पेयर ऑफ वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये आपको गिवन किए गए हैं, स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। मैं इनमें से कुछ रीड कर देती हूँ, बाकी आप लोग नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें बुक के ऊपर। फर्स्ट है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। सेकेंड है असेस एंड एक्सेस। अडेप्ट अडॉप्ट। थर्ड आर्टिस्ट आर्टिशन। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल्टर, स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंस सेम है ऑल्टर। ब्राइडल ब्राइडल, इसमें भी स्पेलिंग डिफरेंस है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने बस इन्हें मार्क करते जाना है। अपने बुक सामने रखें, जहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स आप निकालेंगे वहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 होता है ट्रांसलेशन अनसीन का। ठीक है, ट्रांसलेशन तो होती है लेकिन वो अनसीन होती है। उसके लिए आप लोगों के जो टेंसेस हैं वो आप लोगों को उनकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो। देन आप लोगों को कोई भी पैराग्राफ आ जाए आप इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों ने कुछ पैराग्राफ्स जो भी आप लोगों के पास बुक्स गिवन हैं, कहीं से भी आप लोगों को पैराग्राफ जो भी मिले हुए हैं उन्हें आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे खुद करना है, ग्लोसरी भी, और साथ ही साथ अपने टेंसेस की जो बेसिक्स हैं उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन आपके ये पैराग्राफ फुल रेडी हो जाएंगे। इस तरह आप लोगों को ये मैंने सब्जेक्टिव पार्ट इसका पूरा बता दिया है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगी ताकि आप लोगों के ये जो इंग्लिश का पेपर है इसकी तैयारी कंप्लीट हो सके। थैंक यू।